हेलो, नमस्ते। आई एम अशोक दिस साइड। आपका मेरे यूट्यूब चैनल यू पॉलीमैथ पर बहुत बहुत स्वागत। आज का मेरा विषय है 110 साल, 110 वर्ष और फिर भी हेल्दी, स्वस्थ। 110 की उम्र पार करने के बाद भी मनुष्य स्वस्थ एक्टिव लाइफ जीता है। ये एक खोखली बात नहीं है। ब्राजील की आज की खबर है, न्यूज़ है कि ब्राजील में लोग 110 115 साल का जीवन जी रहे हैं और एक्टिव जीवन जी रहे हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो एक अच्छी बात है कि कहीं तो खुशहाली है, कहीं तो लोग प्रकृति के अनुरूप चल रहे हैं। कारण क्या है कि वहाँ पे लोगों की लंबी उम्र है। जापान के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि जापान में भी लोग 110 से ज़्यादा वर्ष जी रहे हैं। ब्राज़ील के बारे में बात करते हैं कि ब्राज़ील में जेनिक विविधता है। वहाँ अफ्रीका मूल के निवासी भी हैं, यूरोपीय भी हैं और एशियाई भी हैं। तो ये जो जैविक जेनिक विविधता है, अलग अलग जीन्स का सम्मिश्रण है, ये हमारी कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। जीवन को आगे चलाने में कोशिकाएं जो हैं संघर्ष करने में मजबूत हो जाती हैं यदि जैविक विविधता, जेनिक विविधता हो। अलग अलग जीन्स मिलते हैं और जीवन मजबूत बनता है उन लोगों का जिनके जो जीन्स हैं उनमें जेनिक विविधता अलग अलग मूल के लोगों से आई है। तो ये एक बड़ा कारण बताते हैं। अब यदि ब्राज़ील के जीवन को और देखा जाए तो वहाँ पर संयुक्त परिवार हैं और सहज जीवन है। लंबा जीवन जो है वो अकेलेपन की वजह से जो है कम होता है। मतलब अकेलापन जीवन को छोटा करता है। टेंशन्स होती हैं, आदमी के दिमाग में चलता रहता है, अकेला फील करता है। और यदि वो समाज में संयुक्त परिवार में रहता है, समाज के साथ चल के आगे अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसकी समस्याएं, टेंशन कुछ कम हो जाती है और ये टेंशन जो है आगे बढ़ाती है। अब मेरा विचार यह है कि जब तक दुनिया में मानवता आपस में एक नहीं रहेगी, मनुष्य मनुष्य का साथ नहीं देगा, मनुष्य कंपटीशन ना करके कोऑपरेट करेगा, शेयर करेगा, शेयरिंग इज केयरिंग करेगा, तो उसकी उम्र जो है सहज बढ़ेगी। और यदि मनुष्य युद्ध करेगा, वैमनस्य करेगा, आपस में बैरभाव रखेगा, तो फिर उसकी जीवन छोटा होना ही है, क्योंकि मन मस्तिष्क सब पर जो प्रेशर पड़ता है वो कोशिकाओं को लड़ने की समर्थ को कम कर देता है। वो जल्दी ही कैंसर, ब्लड प्रेशर और अन्य जो क्रॉनिक डिजीज हैं वो घेर लेती हैं आदमी को। लेकिन जो समाज जीवन जीते हैं, जहाँ समाज में एकता रहती है, सहयोग रहता है, वहाँ पे ये सब जो टेंशन्स होती हैं मनुष्य की अकेलेपन की, वो नहीं होती। तो मेरा तो कहना यह है कि आगे जो मनुष्यता का भविष्य है, मानव का भविष्य है, वहाँ पे युद्ध कोई उपाय नहीं है। युद्ध होगा तो जीवन व्यक्ति का छोटा होगा, मनुष्य का छोटा होगा। और यदि सहयोग होगा, शांति होगी, प्रेम होगा मनुष्य में, डाइवर्सिटी जो है वो एक स्वीकार्य होनी चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग तरह के लोग वो अलग रहें, आपस में बैर करें, भेदभाव करें, तो उससे तो जो है एक तरह का एक अकेला रह रहा है, दूसरा अकेला रह रहा है, ना इसको उसका सहयोग है, ना दूसरे को दूसरे का सहयोग है। तो अकेलापन से एक तो टेंशन, फिर एक दूसरे का डर कि वो मुझसे नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं उससे आगे चलूंगा, वो मेरे से। तो ये सब जो है जीवन को कम करता है। आज के युग में कहते हैं कि साइंस जो है वो ह्यूमैनिटी से मिल रही है। साइंस कह रही है कि आप जो है मिल के रहो, तभी आपका जो है भला होगा। भविष्य जो है आज व्यक्ति का, वो ये कहते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है, वन ह्यूमैनिटी वन वर्ल्ड की अवधारणा, यही अंततः मनुष्य का भविष्य बनाएगी। यदि ह्यूमैनिटी डिवाइडेड रहेगी, नेशंस डिवाइडेड रहेंगे। अब ये तो एकदम तो हो नहीं सकता। तो क्या है कि यूएनओ भी फेल इसी कारण से हो रही है और कि वो
देशों की यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है, व्यक्तियों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इंस्टीड ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको यूनाइटेड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था, तब ये ज़्यादा सफल होती, तो कम युद्ध होते, आपस में जो है मेलजोल रहता और दुनिया एक बेहतर दुनिया होती जहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते, कम युद्ध होते। चलो अब नहीं, लेकिन भविष्य इसी में है कि वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी रहे। थैंक यू वेरी मच। मेरी ये सोच है, आप भी कुछ इस सोच को आगे बढ़ाइए, मेरे इसको विचारों को फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ठीक रहेगा। विचार तो साझा करने का है, इसको फैलाइए, बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। थैंक यू।